हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई होप आप अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी। दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं आरओ एग्ज़ाम के अंतर्गत 6 सेक्शन आते हैं, उनमें से पर्यायवाची वाला सेक्शन। ये मुझे तो बहुत कठिन लगता है दोस्तों, आप अपना बताइएगा। और इसको हम जितनी बार रिवीजन करेंगे, उतना ज़्यादा आउटपुट आएगा इसमें। इसलिए हम लोगों को पता है कि प्री एग्ज़ाम 27 जुलाई को प्रस्तावित है, 27 जुलाई को प्रस्तावित है। और उसको ध्यान में रखते हुए हमें हिंदी को बहुत अच्छे से पढ़ना है और करंट अफेयर्स को, जिससे हमारा अच्छे से अच्छा आउटपुट हो सके। अब दोस्तों, हमें देखना क्या है इसमें कि पर्यायवाची शब्द मार्गदर्शिका में हम देखते हैं, तो उन्होंने बताया कि पर्यायवाची शब्द अंग्रेजी के सिनोनिम से बना है, समानार्थी है। शब्द किसी भी भाषा की समृद्धि हेतु आवश्यक होते हैं, यानी कि शब्द किसी भी भाषा की समृद्धि हेतु आवश्यक होते हैं। जिन साहित्य में पर्यायवाची शब्द जितने ही अधिक होंगे, वह साहित्य उतना ही समृद्धशाली होगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सहायक अभियोजन अधिकारी, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा सहित अन्य परीक्षाओं का ये पाठ्यक्रम के रूप में समाहित किया गया है दोस्तों। और प्रतियोगी विविध तरीकों से पर्यायवाची शब्दों को कंठस्थ करते हैं, किंतु व्यापक शब्द संख्या होने के कारण बहुधा मूल भूल जाते हैं हम। यदि पर्यायवाची को उसकी मूल उत्पत्ति से जोड़कर समझा जाए तो भूलने की समस्या समाप्त हो जाएगी। प्रश्न उठता है कि मूल उत्पत्ति से कैसे जोड़ा जाए। इसे पंकज शब्द से के उदाहरण से हम समझ सकते हैं। पंकज मूल रूप से कमल का अर्थ वाला नहीं, क्योंकि पंख माने होता है कीचड़ है, और जा माने होता है उत्पन्न होना, यानी कीचड़ से उत्पन्न होना। अब इस प्रकार देखें तो कीचड़ से घोंघा भी उत्पन्न होता है, शैवाल, केकड़ा, जलबिच्छू, जोंक, जंगली घासें आदि भी उत्पन्न हो सकती हैं, और इन सबकी उत्पत्ति जल से ही होती है। परंतु कीचड़ से उत्पन्न होने वाली वनस्पति कमल के अर्थ में रूढ़ हो गए हैं। इस प्रकार देखते हैं तो सरोवर से उत्पन्न यानी कि सरोज, और सरोवर द्वारा सृजित सरसिज, पानी द्वारा उत्पन्न नीरज, जल द्वारा उत्पन्न जलज, सरोवर की आत्मा सरोरु कमल के पर्यायवाची माने गए हैं। मगर हम इसी प्रकार सभी की बहुत मौलिक उत्पत्ति पर विचार करें तो पर्यायवाची कोश को अच्छी तरह से हम समझ सकते हैं। इसी प्रकार यदि जल के पर्यायवाची के अंत में हम दा जोड़ देते हैं तो बादल का बन जाता है पर्यायवाची, और जल के पर्यायवाची के अंत में हम भी जोड़ देते हैं तो समुद्र का बन जाता है। इसी तरह जल के पर्यायवाची के अंत में जब जा शब्द जुड़ जाता है तो वो कमल का पर्यायवाची दोस्तों बन जाता है। पूर्वावलोकन से संबंधित वो ये कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, तो हमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि अरण अरण माने होता है जंगल। शब्द का पर्यायवाची कहा है तो कांतार, तो अरण शब्द का पर्यायवाची जंगल, कातार, विपिन, कानन आदि है दोस्तों। फिर हमें देखना है कि दूसरा वाला देवता का पर्यायवाची शब्द है, तो देवता का होता है विभुद। देवता के अन्य पर्यायवाची हैं दोस्तों। अब इसमें हमें देखना है कि किंकर किसका होता है, तो किंकर दोस्तों दास का, विपुल बहुत अधिक सॉरी निम्नलिखित में से देवता का पर्यायवाची शब्द तो वो विबुध है। अब किंकर किंकर दास का है, विपुल बहुत अधिक चीज का होता है, लोकेश ब्रह्मा का पर्यायवाची है। ठीक है चीज। निम्नलिखित में से खिड़की का पर्यायवाची, तो खिड़की को जो खिड़की होती है हमारी विंडो, इसका पर्यायवाची बातायन होता है, बारी होता है, दरीचा होता है, यानी कि सभी हैं इसके पर्यायवाची। ठीक है। अब व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। व्योम माने आपको पता होगा कि व्योम माने अंतरिक्ष होता है, अंबर होता है, नभ होता है, मगर पीयूष ये अमृत का पर्यायवाची है, तो पीयूष ही व्योम का पर्यायवाची नहीं है। हमको ये भी ध्यान देना है परीक्षा में कि नहीं पूछ रहा है या है पूछ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चोर का पर्यायवाची है, तो चोर का पर्यायवाची होता है दोस्तों खनक। चोर के अन्य पर्यायवाची हैं तस्कर, रजनीचर, कुंभिल, दस्यु इत्यादि। उदक जल का, धूसर गधा का और थलचर पृथ्वी का पर्यायवाची है। बिजली का पर्यायवाची कौन सा है, तो बिजली का पर्यायवाची दामिनी। अन्य इसके पर्यायवाची होते हैं क्षण प्रभा होता है, विद्युत होता है, चपला होता है, चंचला होता है, सौदामिनी होता है, दामिनी होता है, तड़ित होता है। ये सब बिजली के पर्यायवाची हैं। बाकी सरबरी रात्र का है, तैना पुत्री का है, रमणी नारी का पर्यायवाची है। अब हम देखते हैं चंद्रहास। चंद्रहास माने होता है तलवार, तो तलवार के पर्यायवाची हमें देखना है दोस्तों, ये बहुत बार पूछे गए हैं। तो पर्यायवाची का चंद्रहास है इसका, और खड़ग, असी, करवाल, शमशीर, कृपाण, ये तलवार के पर्यायवाची हैं, बहुत ज़्यादा पूछे भी जाते हैं। इनमें से वसुधा, वसुधा माने होता है पृथ्वी, विप्लवा माने पृथ्वी होती है,
तो आपको ध्यान रखना है कि बसदा ये पृथ्वी का पर्यायवाची है। इसके अन्य पर्यायवाची हैं धरा, मही, मेदिनी, अग्नि, क्षिति इत्यादि। शर्वरी रात्रि का और पैश्विनी ये नदी का है दोस्तों। हुतासन पर्यायवाची किसका है? अग्नि का है। अन्य इसके पर्यायवाची होते हैं कृषाणु, दहन, वायु सखा, धूमकेतु। निम्नलिखित विकल्पों में चंचरीक शब्द का पर्यायवाची, तो चंचरीक माने होता है भमरा, तो भमरा को हम भ्रमर कहते हैं, मिलिंद कहते हैं, दुरेफ कहते हैं, अली, षटपद, मधुकर इत्यादि। तिमिर का पर्यायवाची, तिमिर का पर्यायवाची अंधकार है। अंधकार के अन्य पर्यायवाची होते हैं तम, तमस, अंधेरा, अंधियारा। जीव का पर्यायवाची दोस्तों रसना होता है। अर्पणा का पर्यायवाची ये पार्वती का पर्यायवाची है अर्पणा। हमें ध्यान रखना है कि अपर्णा जो है वो पार्वती का पर्यायवाची। इनके अन्य पर्यायवाची हैं उमा, शिवा, भवानी, गौरी, रुद्राणी इत्यादि। निम्नलिखित में से पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है। इला पृथ्वी का पर्यायवाची है, अचला पृथ्वी का पर्यायवाची है, अग्नि पृथ्वी का पर्यायवाची है, अचल ये है पर्वत का पर्यायवाची। बिसिक हिंदी शब्द का पर्यायवाची, बिसिक माने होता है बाण, तो बिसिक, तोमर, नाराज, सर, इशु, सायक इत्यादि सब बाण के पर्यायवाची हैं। तरु वृक्ष का तथा सरोवर तालाब का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से खर का पर्यायवाची नहीं है, तो खर का पर्यायवाची नहीं है। खर माने गधा होता है, तिनका होता है, तेज होता है, दुष्ट नहीं होता है। अब कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? तो घोड़ा के पर्यायवाची हमको पता होना चाहिए। तो घोड़ा का पर्यायवाची बाजी होता है, तुरंग होता है, शार्दूल शेर का है, तो यही घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। टीका शब्द का पर्यायवाची होता है व्याख्या करना, विवेचन करना, वर्णन करना, तो इसका ये वाला सही है। निम्नलिखित में से यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो यमुना का पर्यायवाची हंससुता होता है, अर्कजा होता है, कृष्णा होता है। कूलंकसा जो है, कूलंकसा पर्यायवाची ये नदी का पर्यायवाची है दोस्तों, तो इसका डी सही है। निम्नलिखित में से मीन का समानार्थी, मीन माने होता है झक, झक माने होता है मछली, तो उसको मछली का सिलीमुख, अली एवं षटपद भौरा का पर्यायवाची है। ये हमको ध्यान रखना है। सिलीमुख और अली और षटपद ये भमरे के हैं, और बाकी झक जो है वो मछली का है मीन। निम्नलिखित में से केतु का पर्यायवाची नहीं है, तो केतु माने होता है पताका, तो पताका, झंडा, निशान ये सब किसके हैं? केतु के। और डी जो ग्रह है, तो ग्रह ये अलग है, यानी कि इससे भिन्न है। तलवार हम पढ़ चुके हैं, करवाल, चंद्रहास, शमशीर, कृपाण। निम्नलिखित कामदेव का पर्यायवाची दोस्तों, कामदेव का पर्यायवाची होता है मार और बिडौजा, विशुन, अस्म। तो मार, मनसिज, अनंग, मदन, कर्णदप इत्यादि ये कामदेव के पर्यायवाची। बिडौजा इंद्र का पर्यायवाची है, और पिशुन चुगलखोर का पर्यायवाची, अस्म पत्र का पर्यायवाची है दोस्तों, तो इसका सी सही है। धनंजय पर्यायवाची है, तो धनंजय पर्यायवाची है गुडाकेश। धनंजय के अन्य पर्यायवाची गुडाकेश, पार्थ, अर्जुन, कौन्तेय, सब्यसाची। तो कौन्तेय और सब्यसाची दोस्तों बहुत पूछे जाते हैं, इनको ध्यान रखना, तो इसका ए सही है गुडाघोष। अब पत्नी का पर्यायवाची, तो पत्नी का पर्यायवाची बामा होता है। बाकी प्रमदा, कामनी, बंधा ये स्त्री के पर्यायवाची हैं। बच्चा का पर्यायवाची वत्स होता है, तनय, सुत, आत्मज। तो आपको ध्यान रखना है कि बच्चा के पर्यायवाची वत्स होता है, शेष पुत्र, ये तीनों जो है पर्यायवाची पुत्र के हैं। बच्चा का वत्स और बाकी पुत्र के हैं। पैर का पर्यायवाची पाद होता है दोस्तों। आँख का पर्यायवाची आपको ध्यान रखना अक्षी होता है। तो अजा, चंचला और इशु, तो अजा बकरी का है, चंचला बिल्ली का है, इशु बाण का है, और रुद्र का, रुद्र माने होता है लहू, आपको ध्यान रखना है। और परिवार का पर्यायवाची दोस्तों है कुटुंब, बी वाला सही है इसका। परिवार का कुटुंब पर्यायवाची होता है, कुर्मा पर्यायवाची होता है, खानदान पर्यायवाची होता है। वसुधा का पर्यायवाची शब्द दोस्तों चित होता है। वसुंधरा, वसुंधरा का होता है चित। रत्नाकर, कलाधर, दिनकर, तो ये जो रत्नाकर है, रत्नाकर समुद्र का पर्यायवाची है दोस्तों। वसुंधरा और जबकि रत्नाकर, कलाधर तथा दिनकर क्रमशः समुद्र, और कलाधर चंद्रमा का होता है, दिनकर सूर्य का होता है। और पृथ्वी के अन्य पर्यायवाची हैं दोस्तों चित है, अग्नि है, उर्वी है, अचला है, वसुधा है, मेदिनी है, इला है, बुपला है, धरा है, ये सब पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, पयोद, पयोद हो जाएगा समुद्र का। बाकी तोयद, नीरद, पयोदर ये सब किसके हैं? ये बादल के हैं। व्योम शब्द पर्याय है, व्योम माने होता है अंबर, और इसके अन्य पर्यायवाची होते हैं गगन, आकाश, नभ, अभ्र, दिव, अनंत इत्यादि। पर्यायवाची दृष्टि से एक शब्द युग्म अशुद्ध है, तो अशुद्ध वाला छांटना हमें। तो पानी का पानी नहीं होगा, गंगा का जाह्नवी होगा, ग्रह का सदन होता है, मयूर का केकी होता है। तो पानी
पानी का पानी शब्द एवं अशुद्ध है। पानी का पर्यायवाची जल होता है, तोय होता है, अम्बु होता है आदि। तो इसका बी वाला गलत है दोस्तों। निम्नलिखित में से एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है। तो सही नहीं है जलधि, जलधि और अम्बुद। तो धा जब जुड़ जाता है तो समुद्र का हो जाता है। अम्बुद है ये उसका हो जाएगा जल का। तो आपको ध्यान रखना है पुरंदर अमरपति ठीक है बिल्कुल। सरोवर पुष्कर ये भी सही है। फड़ी उरंग, फड़ी माने सर्प और उरंग माने भी सर्प होता है। जलधि अम्बुद, तो सी वाला आपको, जलधि का अर्थ होता है समुद्र, अम्बुद का अर्थ होता है बादल। ये आपको ध्यान रखना है। मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द, मीमांसा माने होता है किसी भी चीज की समालोचना करना। मीमांसा का शब्द होता है समालोचना करना या उसकी आलोचना करना, विश्लेषण करना, निरीक्षण करना। तो निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द माता का पर्यायवाची नहीं है। तो माता का पर्यायवाची जननी होता है, अम्बा होता है, अम्ब होता है, अम्बु है वो पानी का पर्यायवाची है दोस्तों। निम्नलिखित में से एक पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। तो पत्थर का पर्यायवाची प्रस्तर होता है, उपल होता है, पान होता है, पसम नहीं होता है। पसम का अर्थ होता है पश्मीना या पेट पेड़ू भी होता है। विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। विष्णु का पर्यायवाची शब्द कमलासन नहीं है। कमलासन विष्णु का पर्याय नहीं बल्कि ब्रह्मा का पर्याय होता है। बाकी कमलेश, कमलपति और कमलाकांत ये सब विष्णु के पर्यायवाची हैं। और ब्रह्मा का, विष्णु का नहीं बल्कि ब्रह्मा का पर्यायवाची है कौन सा, कमलासन। बस इतना ध्यान रखना है हमें। कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है, जो चतुर्भुज नहीं है। चतुर्भुज ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है, ब्रह्मा का कमलासन होता है। चतुरासन होता है, चतुर्भुज होता है, चतुर्मुख होता है, चतुर्भुज नहीं होता है। अब आपको ध्यान करना है चतुर्भुज ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं बल्कि विष्णु का पर्यायवाची है। किसका, विष्णु का। यहाँ पर ऊपर पूछा है कि विष्णु का पर्यायवाची नहीं है, तो वहां पर कमलासन विष्णु का पर्यायवाची नहीं, वो ब्रह्मा का पर्यायवाची है। तो हम यहाँ कमलासन ब्रह्मा का पर्यायवाची हो गया। चतुरानन ब्रह्मा का पर्यायवाची हो गया। चतुर्मुख ब्रह्मा का पर्यायवाची। चतुर्भुज नहीं है क्योंकि चतुर्भुज ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं बल्कि विष्णु का होता है। चार भुजाएं किसकी हैं, विष्णु की। चार मुख किसके हैं, ब्रह्मा जी के। ये हमको दोस्तों याद रखना है। हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द है ब्रह्मा। हिरण्यगर्भ ब्रह्मा का पर्यायवाची। ब्रह्मा के अन्य पर्यायवाची हैं प्रजापति, लोकेश, विधाता, विधि, कमलासन, पितामह, अजी, गिरापति इत्यादि। पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। अब इसमें ध्यान रखना कि घर, निकेतन, आयतन, निलय यही शुद्ध है। बी वाला बाकी सब गलत हैं। अब इसमें इसका व्याख्या पढ़ना है। पर्यायवाची की दृष्टि से शुद्ध वर्ग है बी वाला। ये वर्ग गृह के पर्यायवाची के रूप में प्रसिद्ध करता है। गृह के अन्य पर्यायवाची हैं गेह, धाम, भवन, निकेतन, मकान, सदन, आगार, आलय, आवास, ओक आदि। और ए में रतीश का अर्थ होता है कामदेव, जबकि अन्य देव इसके पर्यायवाची हैं। इसके अन्य पर्यायवाची हैं देवराज, सुरपति, पुरंदर, शक्र, शतऋतु, सचिपति, बासव, सुरेश, बृहत्राह, अमरपति आदि। विकल्प सी में जाह्नवी गंगा का पर्यायवाची। अन्य पर्यायवाची सूर्यजा के हैं। अन्य पर्यायवाची अर्कजा, रवितैना, तरणी, तनुजा, कृष्णा आदि। ये तो डी में पाटक का अर्थ भेदक होता है, छेदक होता है, जबकि अन्य वसन के पर्यायवाची होते हैं। इनके अन्य पर्यायवाची हैं पट, दुकुल, प्रधान, पोशाक, लिबास, ये सब वस्त्र के पर्यायवाची हैं दोस्तों। तो पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। तो एक वर्ग शुद्ध है आपका सिंह, पंचानन, नाहर, मृगारी, और बाकी सब गलत है कहीं ना कहीं। अब वो पंचानन, नाहर, मृगार और शार्दूल, व्याघ्र, पंचमुख, मृगराज, वनस्पति, मृगेंद्र, केसरी, केहरी, केसी, महावीर, नखासुर, क्योंकि महावीर का जो जन्म का चिन्ह है उनका वो है शेर, नखासुक आदि। विकल्प तो इस तरीके से कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है। तो दास का अनुचर भी होता है, परिकर भी होता है, सेवक भी होता है। अब इसमें कन्फ्यूजन है कि अनुचर, भृत्य, सेवक, परिकर दास के पर्यायवाची हैं, जबकि परिकर अन्य अर्थ परिजन से भी होता है। तो यहाँ पर ये प्रश्न मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया था लोक सेवा आयोग ने, उत्तर प्रदेश। तो कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है। तो दैत्य का भूसर नहीं है कि भूसर ब्राह्मण का पर्यायवाची है, बल्कि सभी राक्षस, दानव, निशाचर ये दैत्य के पर्यायवाची हैं। तो सी वाला भूसर ये किसका है, ये ब्राह्मण का पर्यायवाची है। रुख पर्यायवाची शब्द है बिटप। बिटप, पादप, पेड़, ये सब पर्यायवाची किसके हैं, पेड़ के। बाकी त्रिशूल, तलका, हेरम्ब, तो आपको ध्यान रखना है त्रिशूल पुष्प का है, हेरम गणेश जी का है। तो पर्यायवाची शब्द का अर्थ होता है समानार्थी, यानी कि डी इसका सही है। फिर हम देखते हैं प्राची शब्द का पूर्व होता है पर्यायवाची। प्राची का पर्यायवाची पूर्व होता है। प्राचीन, पुराना, प्रज्ञा, सरस्वती का पर्यायवाची है, जबकि प्रकृति का पर्यायवाची जो प्रकृति से उत्पन्न हुआ हो, प्रकृत होता है। और तुरंग शब्द का पर्यायवाची है उर्मी। उर्मी माने तरंग होती है। क्रोध शब्द का पर्यायवाची है अमर्ष।
क्रोध शब्द का पर्यायवाची है। अमर से क्रोध के अन्य पर्यायवाची हैं रोष, कोप, तैश इत्यादि। जबकि संताप दुख का पर्यायवाची है। वैमनस्य शत्रुता का पर्यायवाची है। भीति शब्द डर का पर्यायवाची है। चंद्रहास हमने पढ़ा है, करवाल या तलवार होती है दोस्तों। आशा शब्द का मतलब होता है तात्पर्य। फल का मतलब होता है परिणाम। फल के अन्य पर्यायवाची हैं परिणाम, नतीजा, अंजाम। जबकि फरेब का होता है छल, फड़ी का होता है सर्प, फिराक का होता है चिंता, नैसर्गिक का होता है प्राकृतिक, और अन्य इसके होते हैं स्वाभाविक, वास्तविक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची नहीं है? तो हस्त, कर, पाणी ये सब हाथ के पर्यायवाची हैं। कट ये कमरिया का पर्यायवाची है, कमर का। और निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो सूर्य का प्रभाकर होता है, दिनकर होता है, दिनेश होता है, प्रभाकर नहीं होता है। तो सूर्य प्रभाकर सूर्य का पर्यायवाची नहीं बल्कि चंद्रमा का पर्यायवाची है, विभाकर, ना कि प्रभाकर। प्रभाकर, दिनकर, दिनेश ये तो सूर्य के होते हैं। विभाकर, विभा माने रात। सूर्य का पर्याय शब्द है तो आपको पता होगा सूर्य का पर्याय होता है पतंग, सुधांशु, दृत्य, अन्य पर्यायवाची हैं। सूर्य का पर्यायवाची दोस्तों मर्तंड होता है, मार्तंड। और चांदनी का पर्यायवाची नहीं है तो चांदनी माने चंद्रा तप होता है, कौमुदी होता है, ज्योत्सना होता है। मयंक जो शब्द है वो पर्यायवाची चंद्रमा का है, ना कि चांदनी का। बहुत माइनर डिफरेंस होता है तो वहाँ हम गलतियाँ कर देते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? तो बीड़ा पड़ी होता है, श्वेता, महाश्वेता होता है, भारती होता है, ये सब सरस्वती के पर्यायवाची हैं। पद्मा, जो पद्मा पर्यायवाची है ये लक्ष्मी का पर्यायवाची है। सरस्वती का पर्यायवाची अभी हमने पढ़ा है, कर्ण का पर्यायवाची है। लहर का पर्यायवाची नहीं है तो लहर के बीची, तरंग, हिलोर होता है। दुकुल ये कपड़े का पर्यायवाची होता है, वस्त्र का। जनार्दन किसका पर्यायवाची है? तो जनार्दन दोस्तों विष्णु का पर्यायवाची है। विशंबर, केशव, गोविंद, नारायण, जनार्दन, अच्युत, चक्रपाणी, मुकुंद और गरुड़ध्वज, लक्ष्मीपति, जलसाई, चतुर्भुज इत्यादि ये विष्णु के पर्यायवाची हैं। बगीचा का पर्यायवाची शब्द, तो ये बगीचा का पर्यायवाची शब्द आराम होता है। बगीचा के अन्य पर्यायवाची हैं आराम, वाटिका, उपवन, उद्यान, बाग, फुलवारी, निकुंज इत्यादि। बिडौला आपको पता है इंद्र का पर्यायवाची है दोस्तों, इसको शक्र भी कहते हैं, जिष्णु भी कहते हैं, और पुरुहूत भी कहते हैं, कौशिक भी कहते हैं। देवराज इनके अन्य पर्यायवाची हैं। मार शब्द का पर्यायवाची हमने पीछे पढ़ा है, मार माने होता है कामदेव भी होता है और अनंग भी होता है। मार, स्मर, मदन, केतन, आनंद, मनमथ और मनसिज, मनोभव, रतिपति, मनोज, मय, कुसुमसर, मकरध्वज ये सब मार यानी कि कामदेव के पर्यायवाची हैं। षटपद का पर्यायवाची भ्रमर होता है, भ्रमर के श्रीमुख होता है, द्रेफ होता है, अली होता है, षटपद होता है, भृंग होता है, मधुराज होता है, मधुभक्षा होता है, तो चंचरीक होता है। ये सब पर्यायवाची हैं आपके भमरे के। षटपद को ही भमरा कहते हैं। कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? तो चंचरीक, मिलिंद, श्रीमुख, सलभ नहीं है दोस्तों, बस इतना ध्यान रखना है हमको, क्योंकि सलभ है टिड्डा या पतंगा का पर्यायवाची है। भौरा का पर्यायवाची द्रेफ होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? तो श्रीमुख, द्रेज, चंचरीक, तो द्रेद नहीं है पर्यायवाची। इनमें से एक शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है, तो जलोदरी मछली का पर्यायवाची नहीं है। जलोदरी से इसका कोई संबंध नहीं है, जल में रहने वाली जलोदरी, यहीं पे हम गलती कर जाते हैं। तो मत्स्य, सफरी और मीन ये सब किसके पर्यायवाची हैं? मछली की। और जलोदरी मछली का पर्यायवाची नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मछली का पर्यायवाची है? तो आपको ध्यान रखना है झस मछली का पर्यायवाची है दोस्तों। मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द है सुंदरी, तो इसका ए भी सही है और बी भी सही है, और दुर्गा भी कहते हैं मीनाक्षी के लिए। मीनाक्षी का अर्थ मीन नैना, मीन नैना, मीन नैना अर्थात मछली की तरह आंखों वाली, मछली की तरह आंखों वाली स्त्रियों को सुंदरी माना जाता है, इसलिए मीनाक्षी का समानार्थी शब्द सुंदरी भी होता है। देवी पार्वती को भी मीनाक्षी कहा जाता है। ब्रह्मा वैवर्त पुराण में माँ दुर्गा के 16 नाम उद्यत हैं, उनमें एक पार्वती भी है। इस आधार पर मीनाक्षी का पर्यायवाची दुर्गा भी हो सकता है। डॉक्टर हरदेव बाहरी किताब, अब चक्र में नहीं पढ़ना आपको। इनमें से एक शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है, तो घोड़ा का सैंधव होता है, घोटक होता है, तुरंग होता है, अस्म नहीं होता है। अस्म पर्यायवाची जो है वो पत्थर का है। कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? तो शार्दुल ये शेर का है, बाकी तुरंग है और बाजी ये सब मतलब उसके घोड़े के हैं, और शार्दुल सिंह का है। इनमें से तुरंग शब्द का पर्यायवाची तो आपको ध्यान रखना है कि बाजी, बाजी माने घोड़ा और तुरंग माने भी घोड़ा होता है। अब हम दोस्तों देखते हैं बाजी शब्द का पर्यायवाची अश्व, घोड़ा। और कौन सा शब्द सिंह का पर्यायवाची है? तो सिंह का पर्यायवाची आपको ध्यान रखना है पंचानन।
केहर, नाहर, शार्दूल, मृगराज, वनराज, मृगेंद्र, केसरी, व्याघ्र इत्यादि। और अंतक यम का पर्यायवाची है, जबकि मृगांक चंद्रमा का पर्यायवाची, सुंदर हाथी का पर्यायवाची होता है। ठीक है। मृगेंद्र का पर्यायवाची होता है दोस्तों केसरी यानी कि सिंह। मृगेंद्र का पर्यायवाची शार्दूल, अही सर्प का होता है। हिरण हिरण होता ही है। कुरंग। अब वो अरविंद के पर्यायवाची शब्द अरविंद के अगले प्रश्न, निम्न शब्दों में से कौन सा केसरी का पर्यायवाची है? तो केसरी का पर्यायवाची दोस्तों आपको पता है मृगेंद्र होता है। और शशांक का पर्यायवाची होता है खरगोश, सस्का। कमल शब्द का पर्यायवाची होता है दोस्तों इंदिवर। और कमल के पर्यायवाची बहुत पूछे जाते हैं, तो इसके कुवलय, राजीव, अंबुज, पंकज, जलज, सरोज, नीरज, नलिन और उत्पल, अरविंद, सतदल, तामरस और कोकनद और सरसिज, शतपत्र, कमल के ये पर्यायवाची हैं। निम्न में से कौन सा शब्द अरविंद का पर्यायवाची नहीं है? तो पंकज अरविंद का है, जलज है, अंबुज है, मिलिंद। ये जो मिलिंद पर्यायवाची है ये भौरे का पर्यायवाची है दोस्तों। अब कमल शब्द का पर्यायवाची दोस्तों ताम्रस होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो जलद नहीं है। तो राजीव, कुवलय, अंबुज ये सब, और जलद होता है बादल का पर्यायवाची। दा लग जाता है तो बादल का, धी लग जाता है तो समुद्र का पर्यायवाची होता है, जा लग जाता है जलज होता है, तब होता है आपका कमल का। और यहाँ पर है क्या? जलद है। तो ये किसका हो जाएगा? बादल का। क्रोध के लिए इन दिए गए पर्यायवाची शब्दों में से एक शब्द उसे चयनित कीजिए। एक गलत शब्द है क्रोध के लिए, तो अमर्ष माने क्रोध होता है, रोष माने क्रोध होता है, कोप माने क्रोध होता है, और श्वेत माने, श्वेत का मतलब होता है अधिकार या अपनापन। निम्नलिखित में से पर्यायवाची शब्दों में से एक शब्द मोर का पर्यायवाची नहीं है। तो केकी मोर का होता है, सिखी मोर का होता है, शिखंडी मोर का होता है, किस बंदर का पर्यायवाची होता है? इनमें से कौन सा शब्द कृष्ण का पर्यायवाची है? तो कृष्ण का पर्यायवाची दोस्तों द्रौपदी होता है, द्रुपद सुता होता है, या हाँ द्रौपदी का पर्यायवाची, कृष्ण का पर्यायवाची द्रौपदी है, तो द्रौपदी कृष्ण का पर्यायवाची है। द्रौपदी के अन्य पर्यायवाची हैं द्रुपद सुधा, ज्ञानसेनी, याज्ञसेनी, पांचाली, सौरांध्री इत्यादि। इनमें से एक शब्द बैल का पर्यायवाची नहीं है। तो बैल का पर्यायवाची अस्म नहीं है, क्योंकि अस्म पर्यायवाची होता है पत्थर का। बाकी वृषल, बलिभद्र और गो ये सब किसके पर्यायवाची हैं? ये बैल के हैं। निम्न में से जो शब्द सौंदर्य का पर्यायवाची नहीं है, तो सौंदर्य का पर्यायवाची शोभा होता है, सुंदरता होता है, सुषमा होता है, रमणी। तो रमणी जो पर्यायवाची होता है वो युवती का पर्यायवाची होता है। सुंदर शब्द का पर्यायवाची है चारु। केसी, अंबुज, पुष्कर। केसी सिंह का पर्यायवाची, अंबुज बादल का है, पुष्कर तालाब का है दोस्तों। इनमें से कौन सा शब्द पार्थ का पर्यायवाची है? पार्थ अर्जुन का पर्यायवाची होता है। और कौनते, कौनते भी होता है पर्यायवाची। गुड़ाकेश पर्यायवाची होता है अर्जुन का। धनंजय पर्यायवाची अर्जुन का है दोस्तों। निम्न के शब्दों में से कौन सा शब्द सरता का पर्यायवाची नहीं है? तो सरता का पर्यायवाची तटनी होता है, निम्नगा होता है, तृणनी होता है, त्रिपति का गंगा का पर्यायवाची है दोस्तों। प्रशंसा का पर्यायवाची अमरस होता है, कृषाणु होता है, कुंभिल होता है। ये सब होते हैं। सिर्फ शिलासा पर्यायवाची है ये होता है प्रशंसा का। बाकी प्रशंसा का पर्यायवाची गुणगान, नदी, नदी, श्लाघा, स्तुति, तारीफ। बाकी अमरस क्रोध का होता है, कृषाणु आग का होता है दोस्तों, और कुंभिल चोर का पर्यायवाची होता है। ठीक है। स्तुति का पर्यायवाची श्लाघा या प्रशंसा होता है। अचल का पर्यायवाची आपका मेदिनी होता है, यानी कि पृथ्वी। अच्छा, अचल का पर्यायवाची नहीं है। तो अचल माने होता है पहाड़, और मेदिनी माने होता है पृथ्वी का। मेदिनी पृथ्वी का होता है। तो पर्वत, भूधर, नंग ये सब किसके हैं? अचल के पर्यायवाची, और मेदिनी पृथ्वी का होता है। ये सब अचल माने पर्वत के पर्यायवाची हैं। आचल जो चल ना सके, तो पर्वत, भूधर, नंग ये सब पर्वत के हैं, और मेदिनी है पृथ्वी का आपका। ठीक है। निम्न में से कौन सा शब्द अभिजात का पर्यायवाची नहीं है? अभिजात माने होता है कुलीन, श्रेष्ठ, आचार्य। अब वो आ रही है महीप जो होता है वही नहीं है। तो महीप, नृप, भूपाल, नृपति इत्यादि राजा के पर्यायवाची हैं। शिष्ट का पर्यायवाची नहीं है। शिष्ट का पर्यायवाची सब होता है, सुसंस्कृत होता है, विनीत होता है, आदरणीय नहीं होता, क्योंकि आदरणीय एक सम्मानीय शब्द है बस। निम्नलिखित में से कौन सा अमर्ष का पर्यायवाची है? तो अमर्ष का पर्यायवाची नहीं है, ये पूछा है। अमर्ष का पर्यायवाची नहीं है। तो अमर्ष अधम, अधम माने होता है गिरा हुआ व्यक्ति, यानी कि पापी। अधर्म के पर्यायवाची जुल्म, पाप, अन्याचार, अपकर्म, अनियत, अन्याय इत्यादि। जबकि अधम के पर्यायवाची खल, पामर, नीच, दुष्ट, दुर्जन, कुटिल व्यक्ति होता है। अमृत किसका पर्याय है? अमी का पर्याय है दोस्तों। और क्षुधा होता है, जीवन नोदक होता है, अमीय होता है, सुरभोग होता है, सोम होता है।
निम्नलिखित में से आकाश का पर्यायवाची नहीं है, तो अभ्र माने आकाश होता है, नभ माने आकाश होता है, दिव्य माने आकाश होता है, विप्र माने होता है आपका ब्राह्मण है। आकाश का पर्यायवाची शब्द दोस्तों होता है शून्य। जीव का पर्यायवाची नहीं है, तो प्राणी होता है, जीव का प्राण होता है, चैतन्य होता है, पखेरु पक्षी का होता है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दिनांक का पर्यायवाची नहीं है? दिनांक का तारीख होता है, तिथि होता है और मिति होता है, अंक गोत्र का पर्यायवाची होता है। कामदेव का पर्यायवाची है मदन, मोहन, तो इसमें से मदन बी वाला सही है। कामदेव के पर्यायवाची हैं अनंग, पंचसर, मकरध्वज, केतन, मनोभव और मयन, मदन, मनसिज, प्रधुम्न, कुसुम्बाण, कुसुमसर, मनोज, रतिपति, रतिनाथ, मनमत, कंदर्प और कामग, मार, स्मर, पुष्पधनबा आदि। मोहन कृष्ण का है, सोम अमृत का है, सचिपति इंद्र का पर्यायवाची है। कामदेव शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो कामदेव का रतिनाथ होता है, कामग होता है, अनंग होता है, कामपाल नहीं होता है। कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची है? तो बिजली का पर्यायवाची दोस्तों दामिनी है इसमें, और सौदामिनी होता है, क्षण प्रवाह होता है, विद्युत होता है, चपला होता है, बिजली होता है, प्रवाह होता है, तड़ित होता है, चंचला होता है, बिजली होता है। ये सब बिजली के पर्यायवाची हैं, जबकि सरवरी रात का पर्यायवाची है, तैना पुत्री का है, रमणी स्त्री का है। बिजली का पर्यायवाची शब्द है सौदामिनी होता है, ठीक है। बिजली का ठीक हमने पढ़ लिया, दामिनी ये भी पढ़ लिया। हाँ, दर्पण का पर्यायवाची होता है पारदर्शक, प्रतिबिंब, आईना इत्यादि। ध्वज हमें पता है, ध्वज को केतु कहते हैं, पताका कहते हैं, निशाका कहते हैं। केकी ये आपका मोर का पर्यायवाची है। केतु का पर्यायवाची ध्वज होता है, ध्वजा इसको कहते हैं, ठीक है। बहन का पर्यायवाची तनुजा, इला, सहोदरा होता है। जो पर्यायवाची नहीं होता है वो शार्दुल, शार्दुल सिंह का है। बहन का पर्यायवाची सभी निगमों से कौन सा है? अच्छा, सहोदरा होता है मुख्य पर्यायवाची। तनुजा पुत्री का होता है, शार्दुल शेर का होता है और इला पृथ्वी का होता है। तो सहोदर, सहोदरा, सहोदरा बहन का होता है। बहन के बांधवी है, सहगर्मणी है, दीदी है, भंगिनी है, ये सब किसके हैं? बहन के। शिक्षक का पर्याय नहीं है, अध्यापक, व्याख्याता, प्रवक्ता। वक्ता नहीं होता है, वक्ता से बोलने वाला होता है। वृक्ष का पर्यायवाची होता है पादप, ठीक है। कौन सा शब्द नांग का पर्यायवाची है? नांग का पर्यायवाची नहीं है, तो सर्प, विषधर, अहि ये सब नांग के पर्यायवाची। तुरंग जो होता है, तो तुरंग घोड़ा का पर्यायवाची है, और सांप का पर्यायवाची शब्द है दोस्तों पन्नग। विषय की जातरूप, आतंक। तो ये दोस्तों आपके अलग हो जाते हैं। सांप के पर्यायवाची उरंग, फणी, पवनाश, सरीसृप, भुजंग, ब्याल, अहि, नांग, विषधर, पन्नग, सर्प आदि। जबकि जात रूप शब्द सोना का पर्यायवाची है, विषिक बाण का है, तथा अंतक यमराज का पर्यायवाची है। कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है? तो अहि माने होता है सर्फ, तो सर्प के सरंग, उरंग है, पवनाश है, सरीसृप है, सिंदूर हाथी का पर्यायवाची होता है दोस्तों। एक यमुना का पर्यायवाची नहीं है, तो तनुजा पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि तनुजा यमुना के पर्यायवाची अर्कजा, कृष्णा, रविजा, सूर्यजा, सूर्यता, कालिंदी, भानुजी। अब तनुजा होता है पुत्री का। यमुना शब्द का पर्यायवाची, तो यमुना शब्द का पर्यायवाची है अर्कजा। यमुना का पर्यायवाची कालिंदी भी होता है। कौन सा शब्द पृथ्वी का पर्यायवाची है? तो मही है। अहि सरप का होता है, अटवी, ये अटवी होता है समुद्र का। नहीं, अब पृथ्वी की पर्यायवाची है धरणी, वसुधा, वसुंधरा, जबकि अहि पर्यायवाची समुद्र का, अटवी, अच्छा अटवी वन का और अवधि समुद्र का है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आग शब्द का पर्यायवाची दोस्तों वैश्वानर है। क्या है? वैश्वानर। पुंडरी ये कमल का होता है, सैंदव घोड़े का होता है, और शक्र कहते हैं, शक्र किसका होता है? घोड़े का, कमल का शक्र मुझे लगता है, शक्र कहते हैं इंद्र के लिए, कहते हैं शक्रारी। यस। आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो अनल होता है, आग का पावक होता है, कृषाणु होता है, व्योम ये अंबर का है। अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो अग्नि का पर्यायवाची शब्द कृषाणु होता है, धूमकेतु, धना, सरबरी नहीं है। निम्न में से कौन सा शब्द मेघ का पर्यायवाची नहीं है? तो मेघ का जलद होता है, बारीधर होता है, वयोधर होता है, और जो दामोदर होता है, तो दामोदर का इससे कोई संबंध नहीं है। निम्न में से कौन सा शब्द मेघ का पर्यायवाची है? तो मेघ का पर्यायवाची दोस्तों आपको ध्यान रखना है
कि अम्बुद जब दा लग जाता है तो ये बादल का पर्यायवाची होता है। पुष्कल है, शक्र है। अब मेघ के पर्यायवाची है पयोद, बादल, पयोधर, जलधर, बारिद, अम्बुद और बालाहक, धन, नीरज इत्यादि। जबकि पुष्कल सोना का है, और शक्र इंद्र का है, और नलिन कमल का है। ठीक है। बादल का पर्यायवाची शब्द है तो बादल को नीरद कहते हैं दोस्तों। जब दा लग जाता है तो बादल हो जाता है। कपड़ा का पर्यायवाची आपका हो जाएगा पट्ट। कपड़ा के पर्यायवाची अंबर, वस्त्र, बसन, परिधान, पटचीर इत्यादि। जबकि सफरी मछली का है, बीची लहर का है, हेम स्वर्ण का है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कपड़ा कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है? तो पर्यायवाची पट माने कपड़ा होता है, बसन माने कपड़ा होता है, वस्त्र माने कपड़ा होता है। और बासन पता नहीं किसके लिए कहते हैं, बासन पर्यायवाची इसका नहीं है। पुत्र का पर्यायवाची कौन सा है? पुत्र का पर्यायवाची होता है तनय, बारण, नंदलाल और अनंत। तो तनय पुत्र का है। अब पुत्र के पर्यायवाची हैं आत्मज, सुत, वत्स, तनुज, तनय, नंदन आदि। जबकि बारण हाथी का है, नंदलाल कृष्ण का है, अनंग कामदेव का है। ठीक है। इनमें से एक रात का पर्यायवाची शब्द है तो रात का है तमिश्रा। अन्य इसके हैं निशीत, यामिनी, निशा, रजनी, तमिश्रा, विभावरी, रैना, रैन, छड़वा, त्रियामा, छपा, सरवरी इत्यादि। निशा का पर्यायवाची निशा होना होता है अंधेरा यानी कि तमिश्रा। निशीत का पर्यायवाची दोस्तों तम, अंधेरा। रात्रि का पर्यायवाची नहीं है तो रजनी, विभावरी, निशीत रात के पर्यायवाची हैं। समीर ये वायु का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अतिथि का पर्यायवाची नहीं है? तो अतिथि माने अभ्यागत होता है, आगंतुक होता है, पाहुन होता है। जात वेदस यही इसका नहीं है। और जात वेदस शब्द अग्नि की पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से कौन एक समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो दीदी लगे हुए हैं तो जलधि, जलधाम, जलनिधि। डी जलाधिप, धिप है तो धिप वाला नहीं है, जलाधिप नहीं बल्कि वरुण का पर्यायवाची है ये। ठीक है। कौन सा शब्द समुद्र का पर्याय है? तो जलतोरी, पारावार और बेला तट और दीपगा। तो कौन सा समुद्र का पर्याय है? तो पारावार है समुद्र का पर्यायवाची। जलतोरी मछली के लिए शायद होता है। निम्न में से कौन सा शब्द तालाब का पर्यायवाची है? तो तालाब का पर्यायवाची सर होता है। इनके अन्य पर्यायवाची हैं पुष्कर, सरोवर, सरसों, हृद, ताल, तड़ाग, पद्माकर, पोखर, जलाशय, कासार इत्यादि। तालाब का पर्यायवाची नहीं है संसृष्टि, सरसी, हृद, ताल ये सब तालाब के पर्यायवाची हैं। और सरस्वती जो पर्यायवाची है दोस्तों, एक मिनट। ठीक है। एक निम्न में से एक स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो स्वर्ण का हिरण्या नहीं है। हेम, हाटक, कलधौत ये सब स्वर्ण के हैं। हिरण्या, हिरण, कलधौत, कंचन, जातरूप, चामीकार, सुवर्ण आदि। अब हिरण्या नहीं है, स्वर्ण का हिरण्या नहीं है। स्वर्ण के अन्य पर्यायवाची हेम, तो हिरण्या से नहीं जोड़ना है आपको बस। कलधौत, हेम, हरण इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर्ण का पर्यायवाची है? तो स्वर्ण का पर्यायवाची दोस्तों होता है जात रूप। सोना का पर्यायवाची शब्द है कनक। सोना का पर्यायवाची शब्द है जात रूप। निम्नलिखित में से एक नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है त्रिपथगा, ये गंगा का है। बाकी कुलवती, कुलशंका, निम्नगा ये सब आपके किसके हैं? नदी के। कौन सा शब्द नदी नदी का पर्यायवाची नहीं है? तरणी, नाव, बहनी, तटनी, अपंगा ये सब किसके हैं? नदी के। तरणी नाव का है, आपको ये ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची है? तो नदी का पर्यायवाची स्रोत स्वयनी यानी कि खुद से निकली हुई स्रोत, आपको ध्यान देना है। निम्नलिखित में से विकल्पों में से एक शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है, उसे चयनित कीजिए। तो नदी का पर्यायवाची तरणी नहीं है। तरणी आपको पीछे पढ़ा है आपने, ये नाव का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से कौन सा गंगा का पर्यायवाची है? तो गंगा का पर्यायवाची सिंधुजा, सिंधुजा होता है, इंदिरा होता है, सुरसरी होता है। और गंगा का पर्यायवाची साधन में कौन सा गंगा का पर्याय? तो सुरसरी गंगा का पर्यायवाची है दोस्तों। अब वो सिंधुजा, हरिप्रिया, इंदिरा, आपको ध्यान देना है। इंदिरा जो पर्यायवाची है वो है पार्वती का। यस, पीछे पढ़ भी चुके हैं हम। तो गंगा के देवप्रिया, देवपगा, जाह्नवी, सुरसरता, विष्णुपदी और जयंतुनिजा, भागीरथी, त्रिपतिका, अव्यो, देवनदी, मंदाकिनी इत्यादि। जबकि विकल्प में दिए गए हरिप्रिया, सुंदरता, इंदिरा के तीनों शब्द लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं और लक्ष्मी के हैं। और ये अपर्णा पार्वती का भी पर्यायवाची है। पर्यायवाची की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है तो इमना, ये जाह्नवी। जाह्नवी गंगा का होता है ना कि इमना का। तो आकाश का पुष्कर सही है, कमल का ताम्रस सही है, कामदेव का मनोमथ मनोभव सही है। और
चंद्रमा का पर्याय सारंग होता है। इनके अन्य पर्यायवाची विदु है, कलानाथ है, निशाकर है, हिमांशु है, शशांक है, अमृत निधान है, छपाकर है, द्विजराज है, तारकेश्वर है, इंद्र है, मृगलांचन है, मयंक है, कलाधर है, सुधांशु है, सोम है, राकेश है, मृगांक है, रजनीपति है, निशापति है, चांद है, रजनीकर है, राकापति है, महताब है, निशानाथ है, हिमकर है, कलानिधि है, सुधाकर, सारंग, शशि इत्यादि। शशांक शब्द का पर्यायवाची चंद्रमा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, सलिल पर्यायवाची है, ये जल का पर्यायवाची। बाकी सुधांशु, सुधाकर और सुधाधर ये सब किसके पर्यायवाची हैं? चंद्रमा के। एकमात्र सलिल जो कि आपका जल का पर्यायवाची है। कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है? तो गजकाय नहीं है। गजबदन, महाकाय, गजानन, गजकाय गणेश का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों। अब जंगल शब्द का पर्यायवाची दोस्तों कांतार होता है। वन का पर्यायवाची दाब होता है। और स्त्री का पर्यायवाची नहीं है तो स्त्री के बामा, भामा, अबला, इला ये पृथ्वी का होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पर्वत का पर्यायवाची है? तो तुंग शब्द पर्वत का पर्यायवाची है। और इसके कुंजर, करी, मतंग ये तीनों शब्द हाथी के हैं। बाकी पर्वत के पर्वत है, तुंग है, गिरी है, भूधर है, धरणी है, अचल है, शैल, अद्रि, महीधर, नंग ये सब पर्यायवाची किसके हैं? आपके पर्वत के। लक्ष्मी का पर्याय है सिंधुजा, लक्ष्मी के लिए कहते हैं सिंधुजा। अन्य इनके पर्यायवाची हैं रमा है, भार्गवी है, सिंधुजा, हरिप्रिया, पद्मा, इंद्रा आदि। और देवपगा, सुरसरी तथा जाह्नवी ये तीनों शब्द गंगा के पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित में से लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है तो लक्ष्मी रमा कहते हैं, इंद्रा कहते हैं, कमला कहते हैं, और जो भारती है वो सरस्वती का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द शंकर का पर्यायवाची नहीं है? तो शंकर को ललाटाच कहते हैं, गंगाधर कहते हैं, त्रिलोचन कहते हैं, शशधर ये चंद्रमा का पर्यायवाची है। और कौन सा शब्द शिव का पर्यायवाची है? शिव का पर्यायवाची मदनारी है। शिव के पर्यायवाची महेश, महादेव, रुद्र, शंभु, उमापति, शंकर, आशुतोष, भव, भृतेश, हर, त्रिलोचन, गिरीश, चंद्रमौली, मदनारी, चंद्रशेखर, त्रिपुरारी इत्यादि। जबकि मदन, मनमत तथा कंदर्प ये कामदेव के पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची है? तो हवा का पर्यायवाची प्रकंपन होता है। और घर का पर्यायवाची नहीं है तो भुवन नहीं है। सदन, निकेतन, भवन ये सब भवन होता है, सदन होता है, निकेतन होता है, भुवन नहीं होता है। जबकि भुवन संसार का पर्यायवाची है। अधोलिखित में कौन सा घर का पर्यायवाची है? तो घर का पर्यायवाची अयन होता है। गृह का पर्यायवाची गृह होता है। वायु का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों याद रखना है कि बात, समीरण और पवमान ये सब वायु के पर्यायवाची हैं। सुषमा नहीं है। सुषमा सौंदर्य का पर्यायवाची होता है। हवा का पर्यायवाची शब्द है अनिल। हाथी का पर्यायवाची शब्द है दोस्तों गयंद। अन्य पर्यायवाची हैं गज, नांग, दंती, कुंजर, कारी, हस्ती, वितुंड और द्विरद, गयंद, कुंभी, सिंदूर, मतंग आदि। कौन सा शब्द नेत्र का पर्यायवाची है? नेत्र का अक्ष पर्यायवाची होता है। आनंद का पर्याय क्या है? मोद होता है। आनंद या मोद, आह्लाद, हर्ष, लोप्त, मजा, प्रसन्नता, शोक, विनोद, आह्लाद, उल्लास इत्यादि। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आभूषण का पर्यायवाची नहीं है? तो आभूषण का मंडन होता है, भूषण होता है, टूम होता है, विभूति नहीं होता है। गांव में कहावत भी है कौन कितनी टूमें चढ़ाई हैं। चंद्र का पर्यायवाची इंद्र का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा है? इंद्र को बिडोला कहते हैं, विष्णु कहते हैं, जिष्णु कहते हैं, शक्र कहते हैं, सचिपति कहते हैं, देवराज, सहस्राज, सुरपति, मंदभा, पुरंदर, देवेश और शतऋतु, बिडोला, देवेंद्र, बासन, सुरेश, अमरपति और वृत्रहा, जिष्णु, बुबधेश, वज्रधर, पुरहूत, कौशिकी इत्यादि। कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? तो इंद्र का पर्यायवाची गणाधिप नहीं है। शक्र, मांडवा, पुरंदर ये सब इंद्र के पर्यायवाची हैं। गणाधिप के पर्यायवाची गया स्वामी, सेनानायक, गणेश, शिवजी इत्यादि हैं। निम्न में से कौन सा शब्द किसान का पर्यायवाची नहीं है? अच्छा पर्यायवाची है तो हल्दर,
पर्यायवाची है। बाकी हलायुध, हली, बलवीर, तो ये पर्यायवाची अलग है। हलायुल, हली या बलवीर तीनों शब्द बलराम के लिए पर्यायवाची के रूप में प्रयोग होते हैं। कौन सा शब्द चतुर का पर्यायवाची है? चतुर का पर्यायवाची होता है नांगर। अन्य इसके पर्यायवाची होते हैं सयाना, प्रवीण, कुशल, दक्ष और पटु इत्यादि। पंडित का पर्याय नहीं है, तो पंडित का पर्याय पुंडरीक नहीं है, क्योंकि ये पुंडरीक जो होता है ये आपका कमल का पर्यायवाची होता है। बाकी सब इन्हीं के पर्यायवाची हैं। मोक्ष का पर्याय होता है दोस्तों परमद, यानी कि परम पद है। मोक्ष का परम पद की प्राप्ति करना, मोक्ष की प्राप्ति करना। पथ का पर्यायवाची होता है मार्ग, मग और पथ। अडिग पर्यायवाची इसका पथ का नहीं है दोस्तों। नगर का पर्यायवाची अभी हमने पढ़ा है, नगर का पर्यायवाची होता है पुर। कौन सा शब्द संसार का पर्यायवाची है? संसार का पर्यायवाची है जहान। अन्य इनके पर्यायवाची हैं जगत, सृष्टि, जग, लोक, जहान, विश्व इत्यादि। वर्षा का पर्याय होता है दोस्तों पावस। अन्य इसके पर्यायवाची हैं बारिश, बरसात, वृष्टि आदि। जबकि दिवा दिन का है, अमृत निधान चंद्रमा का है और प्रभूत बहुत ज्यादा का पर्यायवाची है। ईख का पर्यायवाची साखी होता है। अन्य पर्यायवाची के पैड़ी, गन्ना, रसद, रसाल। कल्प वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है, अमृत तो नहीं है। पारिजात, सुरतरु और कल्पतरु ये सब कल्प वृक्ष के पर्यायवाची है। अमृतत्व, अमृतत्व माना होता है मोक्ष प्राप्त करना। कौन सा शब्द तोता का पर्यायवाची नहीं है? तो सी, वितुंड, रक्ततुंड, दंडिम प्रिय और सुआ, ये सब किसके हैं? तोता के पर्यायवाची। और वितुंड है ये हाथी का पर्यायवाची। दूध का पर्याय है अमृत। दूध का पर्यायवाची क्या नहीं है? तो अमृतत्व नहीं है, अमृत होता ना कि अमृतत्व। क्षीर, गोरस, पय। जिजीव इसका अर्थ होता है जीने की इच्छा रखने वाला। और समवाय माने होता है समूह। आम का पर्यायवाची नहीं है, तो आम का पर्यायवाची अतिसौरभ होता है, सहकार होता है, रसाल होता है, अम्बु नहीं होता। अम्बु अमृत का है, यानी कि पानी का। आम का पर्याय नहीं है आमरस, ताम्र। रसाल नहीं होता, समरसाल होता है जिभा का। पुष्प का पर्यायवाची शब्द कुसुम होता है। जल निम्नलिखित में से जल पर्यायवाची शब्द कौन सा? जल का पर्यायवाची उदक होता है दोस्तों। अन्य पर्यायवाची हैं रस, अमृत, अम्बु, नीर, पय, तोय, उदक, जीवन, पानी, आब, आप, सलिल, बारी इत्यादि। जल शब्द का पर्यायवाची सलिल। पानी शब्द का पर्यायवाची उदक। और कौन सा शब्द किनारा का पर्यायवाची नहीं है? तो निकर पर्यायवाची नहीं है। अब निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची है? तो अंधकार का पर्यायवाची तिमिर होता है दोस्तों। और राजा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो राजा का परिजात नहीं होता है। बाकी नरेश है, भूपति है, राजा है और निरप है, नरेश है, भूपाल है, रथपति है, तो ये सब राजा के पर्यायवाची हैं। फिर हमको ध्यान रखना है कि इसमें सामग्री दी हुई है कि कौन सी सामग्री और इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से तो इसमें मैंने कुछ निशान लगा रखे हैं, उनको आप देखिएगा। अचल, गिरि, शैल, नग, मधिधर, अहि, धूसर, आहिद्य, धूसर, ये सब किसके हैं? ये पर्वत के पर्यायवाची हैं, तो उसको अचल कहते हैं। अचला पृथ्वी के लिए कहते हैं। पृथ्वी, क्षिति, धरा, वसुंधरा, तो इसको ध्यान रखना है। आम के पर्यायवाची दोस्तों देखने हैं। आदित्य के पर्यायवाची देखने हैं। इंद्र के, सुरपति, शशिपति, मध्वा। फिर अगले कमल के पर्यायवाची देखने बहुत अच्छे से हैं। और जानकी के पर्यायवाची, जीव के पर्यायवाची, तलवार के पर्यायवाची, दास के पर्यायवाची हम पढ़ भी चुके हैं। द्विज का पर्यायवाची, दुर्गा का पर्यायवाची, दूध का पर्यायवाची, पृथ्वी का, बंदर का, बलराम का, ब्रह्मा का, बिरमर का, मेढक का, कामदेव का, मछली का, इनके पर्यायवाची अच्छे से देखने हैं। और अमृत, अरण, अश्व, असुर, इनके अच्छे से पर्यायवाची देखने हैं। असुर हो गया, चंद्रमा, चांदनी, चोर और द्रौपदी, धनंजय, धनुष, निर्धन, नैसर्गिक, नदी का, पर्वत का, पताका का, पक्षी का, पार्वती का और इमना, राजा, लक्ष्मी, विष्णु, सरस्वती, ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्यायवाची हैं दोस्तों। पर्यायवाची ही सबसे कठिन सेक्शन है। आर यारो में 6 सेक्शनों में हमें ध्यान रखना है, क्योंकि जितनी मेहनत हम हिंदी में कर लेंगे उतना हमारा जीएस के लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो हमें ध्यान रखना है कि हिंदी को और करंट अफेयर्स को अपनी प्रायोरिटी पे रखना है।
धन्यवाद दोस्तों। अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्कार दोस्तों।